अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वफात कब हुई? 12 रबीउल अव्वल या 8 रबीउल अव्वल कि 2 रबीउल अव्वल? तबरानी में है कि पीर के दिन रबीउल अव्वल की 2 तारीख थी। अल्लामा इब्न हज़्म ने भी 8 और 12 की तारीख बताई है, लेकिन राजे करार दिया है 8 रबीउल अव्वल। नूरुल यकीन नामी किताब है शेख मोहम्मद खज़िर बिकी, उन्होंने कहा है कि 13 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वफात की तारीख भी जो 12 रबीउल अव्वल कहते हैं वो सही नहीं है। और इसलिए भी सही नहीं है, उसकी वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल माह रबीउल अव्वल में हुआ, और इसमें कोई शक नहीं कि पीर के दिन, लेकिन 12 तारीख को पीर का दिन, रबीउल की 12 तारीख को पीर का दिन आ ही नहीं सकता है, मुहाल है। किस लिए? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल से पहले आपने हज अदा किया, हज्जतुल विदा, तो अरफा का वकूफ जो है वो 9 तारीख को था और जुमा का दिन था। अब उसके बाद अगर जिलहिज्जा और मुहर्रम और सफर, इन तीनों महीनों को पूरा 30-30 माने, 4 महीने एक साथ हो सकते हैं मुकम्मल 30-30 के, अगर कि ऐसा होता नहीं है, या चारों को नाकिस माने 29-29 माने, या किसी को 29 माने और किसी को 30 माने, फिर भी किसी सूरत से ये मुमकिन नहीं कि यौमुल इस्नैन 12 रबीउल अव्वल को आए। 2 तारीख को भी हो सकता है, 13 को पहली तारीख भी, बल्कि रोजुल उनफ सोहेली है, सोहेली किताब है, उसमें उन्होंने राज ये करार दिया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इंतकाल रबीउल अव्वल की पहली तारीख को हुआ है। इसके माने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत नीज आपके इंतकाल के दिन की तायीन नहीं है।